सबों को जय यीशु। आज का रविवार ईश्वरीय सत्य का रविवार के रूप में मनाया जाता है, जहां ईश्वर के सत्य प्रकाश डाला जाता है। ईश्वर का जीवन शब्द सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचकर हमारे मन के भावों को प्रकट कर देता है। इब्रानियों के नाम पत्र 4:12 में पाते। आज हम यीशु को अपनी परिकल्पना और मिशन नाजरेत के सभागृह में प्रस्तुत करते पाते हैं, जहां उनका पालन पोषण हुआ था, जिसे सुसमाचार लेखक संत लूकस बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रभु यीशु के द्वारा अपने गांव के सभागृह में किए गए कार्यों को हमें बताते हुए कहते हैं। वे खड़े होते हैं, पवित्र ग्रंथ को अपने हाथों में लाते हैं और पवित्र ग्रंथ में नबी ईसाया से एक पाठ पढ़ते हैं। इसके तत्पश्चात किताब को बंद करते और अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। हर एक ख्रीस्ती को ध्यानपूर्वक इन शब्दों को सुनना चाहिए, जिसे प्रभु यीशु ने हमें सबों को बताया है। आज वे भविष्यवाणी यीशु की बातें सुनने वाले लोगों के सामने साकार हो रहा है। यीशु प्रभु की अभिषिक्त हैं। पुराने विधान में याजकों, नबियों तथा राजाओं का अभिषेक किया जाता था। प्रभु यीशु एक ही समय में याजक, नबी और राजा हैं। मेलकीसेदेक के समान यीशु सबसे महान याजक हैं। वे मूसा के समान एक नबी हैं। ईश्वर ने इस्राएली लोगों के बीच में उनके भाइयों से उत्पन्न किया है। उनका अभिषेक स्वयं के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रजा के लिए किया गया था। वे हमारे लिए अभिषेक किए गए थे। आज जितने भी पुरोहित भाई लोग हैं, इसी विचारधारा में जीने के लिए बुलाए जाते हैं। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यीशु ने संत लूकस को चुना। संत लूकस कभी भी किसी धर्म को सही ढंग से चलाने की बात नहीं करते और ना ही अधिक योग्य रीति से पूजा करने की बात करते हैं, परंतु वे स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर विश्वास, ज्योति की राह, गरीबों के लिए आशीर्वाद का कारण बनने की बात करते हैं। ये ही वे शब्द हैं जिन्हें प्रभु यीशु उस समय पढ़े और आज भी हमारे बीच पढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। लूकस अध्याय 4:18 में हम पाते हैं। यीशु के मिशन को आज के सुसमाचार में एक महान विचार के रूप में व्यक्त किया गया है। यरदन नदी में उन पर जो पवित्र आत्मा उतरे थे, वे जीवन देने के तरीकों सिखाने में अग्रसर थे। हमें बताया गया है कि उन्होंने विश्राम के दिन सभागृह में प्रवेश किया, जैसे कि वे आमतौर पर किया करते थे। यीशु का ऐसा करना एक नए युग के प्रारंभ की घोषणा करना था। नबी ईसायास ने स्पष्ट शब्द में भविष्यवाणी की है कि जब मसीह आएंगे तो क्या क्या होगा। यीशु मसीह की शिक्षाओं को जीना और उनकी घोषणा करना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए आज के पहले पाठ में पढ़ते हैं, जहां हमें बताया गया है, यह दिन पवित्र है, उदास मत हो और प्रभु में आनंद मनाओ। किंतु हम जानते हैं कि इस्राएली जनता बंधक बनाकर बेबीलोन लिए गए थे। जब तीरुस राजा बनता है तो वह सभी इस्राएली बंधकों को मुक्त कर देता है। राजा उन्हें यरूशलेम वापस लौटने के लिए उनकी मदद करता है। उस समय यरूशलेम मंदिर ढा दिया गया था। लोग चिंतित थे। उनके पास बस नियमों की एक पुस्तक थी। एजरा और नेहमिया इसी समय ईश्वर द्वारा इन लोगों के दुख की घड़ी में सांत्वना एवं ढाढ़स देने के लिए भेजे जाते हैं। जब नियमों के पवित्र पुस्तक लोगों के सामने पढ़ा और समझाया जाता है, तो सारे इस्राएली जनता अपने पुराने पापमय जीवन निर्वासन के समय को याद करते और रोने लगते हैं, पश्चाताप करते और प्रभु को आमीन कहकर जवाब देते हैं। जब वे ईश्वर के नियमों को सुना, उनके लिए यह नवीनीकरण का समय था। ईश्वर को और एक बार चुनने का समय था। हमने दूसरे पाठ में पढ़ा कि पौल एक कलीसिया का चित्र बनाता है। एक शरीर कई भागों में बना है, लेकिन उसमें अवश्य एकता है। एक महान लेखक प्लेटो ने बताया था कि हम यह नहीं कहते कि हमारी उंगली में दर्द है, हम कहते हैं मेरी उंगली में दर्द है। एक व्यक्ति जो शरीर के कई अलग अलग हिस्सों को एकता देता है,
शरीर के लिए जो मैं हूं वही चर्च के लिए मसीह है। उसी में सभी विविध भाग अपनी एकता पाते हैं। पौल की तस्वीर से हम कुछ गलत चीजें भी देखते हैं। वह क्या है? कुरिन्थ के ख्रिस्त समुदाय के लोगों में घमंड और स्वार्थीपन के कारण फूट पड़ गई थी। वे अपना अपना जीवन जीना चाहते थे। संत पौलुस उन्हें बतलाते हैं कि ईश्वर उन्हें अलग अलग वरदान दिए हैं। इसका सही उपयोग ख्रिस्त समुदाय की एकता निर्माण के लिए करनी चाहिए, ना कि बदले के लिए। उन्हें अपने स्वार्थ का नहीं वरन समुदाय का पहल करना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को समझने और जानने में एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि कुछ ऐसा समय आएगा जब हमें दूसरों से मदद की आवश्यकता होगी। यही हमने आज के पाठों में सुना है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। आइए हम मनन करें कि हमारा क्या विचार है कि जो लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं उनसे दूर रहकर हम किसका सुसमाचार कर रहे हैं, किस यीशु का हम अनुसरण कर रहे हैं, किस आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो आज की कलीसिया समुदायों के बारे में हमारी क्या धारणा है? क्या हम उसी दिशा में चल रहे हैं जिसे यीशु ने आज हम लोगों के बीच प्रकट किया है? यीशु ने उस अद्भुत वाक्य को पढ़ा और फिर स्क्रोल को आगे बढ़ाया और घोषणा की कि आज ये शब्द मेरे बोलने से पूरा हो रहे हैं। यीशु के मिशन को आज के सुसमाचार में बहुत बल के साथ व्यक्त किया गया है। यह वह शक्तिशाली खुशखबरी है जिसकी घोषणा उन्होंने नाजरेत के सभागृह में की थी। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए मेरा अभिषेक किया। इस बात को लोग स्वीकार नहीं कर पाए। कुछ बुनियादी विद्रोहियों ने इन शब्दों को समझ नहीं पाए और गंभीर आरोप का उत्पीड़न कर यीशु के शब्दों को गलत तरीका से समझे। यीशु का जीवन जरूरतमंदों के लिए समर्पित था और वे चाहते हैं कि हम भी जो उनके चेले हैं उनके जरूरतमंदों की सेवा करें। जिस प्रकार मदर तेरेसा कहती है, मैं वह नहीं कर सकती जो तुम कर सकते हो, तुम वह नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूं, लेकिन हम सब मिलकर एक महान कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हम स्वयं को वचन का सेवक बनने के लिए बुलाए गए हैं। वास्तव में यीशु के शिष्य इसी मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हैं। हम भी उनके मिशन कार्य को जारी रखने के लिए बुलाए जाते हैं। हम दरिद्रों के सुसमाचार सुनाने, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश देने, दलितों को स्वतंत्र करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हमारा विश्वास ऐसा करने के लिए हमें प्रेरित करता है? अगर नहीं तो आइए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हम प्रत्येक जनों को प्रेरित करे कि हम एक दूसरे की भलाई करते हुए, सेवा करते हुए हम ख्रिस्त जीवन में प्रेम से आगे बढ़ें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हम लोगों को कलवारी के रास्ते में अपने को समर्पित करके उस जीवन को साकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए हम इस पवित्र यूखरिस्त में भाग लेते हुए हम अपने को समर्पित करें और प्रभु से कृपा मांगे कि हम जरूरतमंद लोगों की सेवा हम तत्परता से और खुशी पूर्वक कर सकें। सबों को जय यीशु।